अब तो ईद है बड़ी और हम जिन शख्सियात से आपको मिलवा रहे हैं उन्होंने बड़ा नाम बनाया है और पाकिस्तान की अपने काम से बड़ी खिदमत की है। तो एक ऐसा टाइम पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का जब ड्रामा आता था तो वाकई में ये कोई मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रही, लिटरली सड़कों पर सन्नाटे हो जाते थे और ऐसे ड्रामाज होते थे जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के देख सकते थे। हालांकि बोल्ड टॉपिक्स भी होते थे और ऐसे टॉपिक्स भी होते थे जो कि सेंसिटिव समझे जाते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से हमारे अदाकार उनको निभाते थे। क्यों अशफाक? बिल्कुल जी, और हम तारुफ आपका करवाए देते हैं। हिदायतकार हैं, अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, कैसर खान निज़ामानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन द शो। और ख़ासतौर पर ईद के मौके पर उनका होना हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा देगा। थैंक यू सो मच सर, ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक और देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी ईद मुबारक। आपने मेरे लिए कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती सर, यू डिजर्व इट। असल में वो कहते हैं ना कि वी आर इन द ऑ। हम जब आपको देखा करते थे और जो आपके कैरेक्टर्स होते थे, और मेरे अभी भी ड्रामे चल रहे हैं, अभी भी देख मैं 2 दिन पहले तक भी शूट कर रहा था लेकिन वो मेमोरीज बड़ी लोगों को याद है। हाँ, वो और चीज़ वो एरा नहीं आएगा आपके सन्नाटे हो जाते थे और जुड़े बैठे थे टीवी से। एरा इज़ लाइक माइलस्टोन। जब आप कहीं से ट्रैवल करते हैं और कहीं आप आगे जा रहे होते हैं तो जिस तरह माइलस्टोन गुजर रहे होते हैं तो वक्त माइलस्टोन की तरह होता है जो गुजर रहा होता है। अच्छा सफ़र गुजरे या बुरा सफ़र, बहरहाल वो गुजर रहा। लेकिन आप लोगों ने बुनियाद डाली ना। नहीं, हमसे पहले तो बहरूज भाई लोगों ने, शबीर साहब लोगों ने, शफी मोहम्मद शाह साहब लोगों ने, तलत हुसैन, उन सब ने, और कवी खान साहब। ओह यस, क्या बात। अच्छा ये बताएं कि ये ईद का मौका है, ईद किस तरह की गुजरती है आजकल और बचपन में कैसी गुजरती थी? क्या फ़र्क देखा आपने वो? जब हम छोटे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो हम पतंगे भी उड़ाते थे, बकरों को। अच्छा हाँ, सारे वो बचपन गुजरा कहाँ था? मैं हैदराबाद और कराची और हैदराबाद दोनों अतराफ, क्योंकि मेरा जो पला बढ़ा मैं अपने ननियाल में। मुझे बताएं, पतंगे उड़ाने का आपने तज़किरा किया, लूटने की भी कोशिश की? बहुत लूटते थे, कंचे खेलते थे, लट्टू, पतंगे और कंचों में निशाने। मेरा माशाल्लाह मैं इसमें भी बड़ा एक्सपर्ट हो गया। ये नहीं आता मुझे। अच्छा, ये मुझे नहीं आता। इसके अंदर बॉलें फेंकी हैं किसी की छत पे, किसी खास घर की छत पे? नहीं, हम लोग हमारे क्योंकि घर के सामने पार्क होता था ना, तो हम वहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, क्योंकि हमारे घर के सामने हसन सरदार, हमारे जो ओलंपियन हसन सरदार साहब, वो रहते थे। ओके, तो ये अदाकारी की तरफ इस सबसे अदाकारी का सिलसिला कैसे जुड़ा और कब, किस उम्र में जुड़ा? यार एज तो मेरे ख्याल में 26 साल का होगा, 25-26 साल का। मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। नहीं, तो मुझे दाढ़ी लगाते थे, वो नकली दाढ़ी मुझे लगाते थे। और चूंकि हम फ्रेश ग्रेजुएट थे, अच्छा, तो नौकरी वोकरी थी नहीं, पैसे वैसे होते नहीं थे, और दोस्त से कभी आपसे वेस्टकोट मांग ली, आपसे मैंने थोड़े से पैसे उधार ले लिए, किसी दोस्त से टाई ले ली, और हम चले जाते थे शूट पे। फिर जब हमें पैसे मिलते थे, 1500-2000 का चेक मिलता था, तो उससे हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल इतना आ जाता था कि हमारा महीना 1.5 महीना बहुत आराम से। अब आप सोचें, एक टाइम में पेट्रोल नहीं डलता। टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। अब ये जो आपका पैशन फिर अदाकारी बन गया, तो आपको खुद कब रियलाइजेशन हुई कि भाई ये मेरी फील्ड है, दिस इज़ माय पैशन, दिस इज़ माय गोल? एक्चुअली हमारा जब हम मैं 90 में आया था टीवी में, तो उन दिनों टीवी या एक्टिंग को करियर के तौर पे नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शंस भी नहीं थी और एक्टिंग का जो शोबा था वो इतना वेल पेड भी नहीं था। तो जब एक प्राइवेट चैनल आया NTM, तो हमने प्रोडक्शन शुरू की। बड़े गाने भी ज़बरदस्त चलते थे। हाँ, तो हमने प्रोडक्शन जब शुरू की तो हमने वहाँ से पैसा कमाया था। अच्छा। और जिस आदमी के पास, मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ कि हम टैक्स पेयर्स हैं और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एंजॉय किया। मतलब तीसरी प्रोडक्शन, एक आदमी पहला प्रोडक्शन अपनी अप्रूव कराने के लिए मोटरसाइकिल पे गया है और जब वो थर्ड प्रोडक्शन कर रहा है तो अपनी मर्सिडीज में जा रहा है। ओए इतना आपने नाम करवाया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकारी से, और आप समाजी खिदमत भी करते हैं, सियासत में भी आप आ गए, उस पर भी हम बात करेंगे। एक आपको ज़बरदस्त शरीके हयात मिली, वो भी टैलेंटेड माशाल्लाह। अरे यार, मैं तो कह रहा हूँ, कैसे मिलना हुआ? 2-3 और होती हैं ये वो सुन रहे होंगे। देखो, मुझे घर भी जाना है तो मतलब वो इतनी अच्छी है कि एक क्यों? मैं तो कह रहा हूँ ना कि 2-3 हो। हाँ, ये तारीफ के तरीके चेक करें। तो कैसे मुलाकात हुई उनसे? ड्रामाज में ही हुई होगी? हाँ, एग्जैक्टली।
बल्कि जो लोग टीवी देख रहे हैं ना, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो जिस शोबे से जिसका ताल्लुक है ना, अपने शरीक हयात का भी उसी शोबे से इंतखाब कीजिए, क्योंकि वो समझेंगी, वो समझेंगे। हम लोग कभी 12 बजे शूट से आ रहे हैं, कभी 1 बजे शूट से आ रहे हैं, और तो अगर कोई इस शोबे नहीं समझेगा तो वो तो खामखा एक गलत क्यों गलत एग्जैक्टली। तो चुना किसने? आपने उनको पहले किसने कहा? मैंने किया। तो डरते डरते कहा नहीं डरते और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस के साथ। देखो यही बात है, जो देख रहे हो ना, मुझे देख लो कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो उन्होंने मुझे फोटो शूट करने से मना कर दिया था खातून ने। अच्छा, एक मैगजीन होता था सुबह 9, ओके, तो वो उन्होंने पहले फजीला से पूछा कि कैसर हैं वो और टीवी ड्रामे में और ये वो। अच्छा, अरे मैं नहीं कराती उसके साथ। अच्छा, उन्होंने मुझे सच से जाके बता दिया, आग लग गई ऐसी वैसी है। मैंने कहा मैं तो शहर को आग लगा दूं भाई, ये क्या बात हो गई। हम अपने आप हम खुद को तस्वुर कर रहे हैं कि हम तो पता नहीं अमिताभ बच्चन है, हम पता नहीं क्या, हम तो नदीम साहब हैं। अच्छा, फिर लेकिन भैया उसके बाद फिर हो गया। अच्छा, चलें आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक सरप्राइज है, एक आवाज़ आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने गेस करना है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? कैसे साहब, पहचानी आपने आवाज़? मैं वैसी हूँ। अभी किस्सा सुना रहे थे बेसिकली। खबरदार किसी ने कोई बात करी है तो बस ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या किस्सा सुना रहे थे? किस्सा सुना रहे थे कि कैसे वो मैगजीन शूट का। देखो बात सुनो, ये होता है, ये मुझे क्या पता तुमसे बात हो जाएगी। अरे भाई, ये तो सारी पुरानी बातें हो गई। अब आप लोग कहाँ से खोद के निकाल रहे हैं? छोड़े तो नई बातें करें। हाँ, देखा? हमें तो पता होना चाहिए, ऐसे कैसे? वजीरा आपा, इन्होंने आपको बर्गर फैमिली से भी करार दिया। हाँ, बर्गर ड्रामा था इनका। अच्छा, ड्रामा था वो मेरा। हाँ, इनका ड्रामा था। ओके। मैं तो उस हीरो था और ये लोग नए नए आए थे उन दिनों। आई मीन ये लोग मुझसे सीनियर हैं। फजीला आप मुझसे सीनियर है ना फजल? नहीं, मैं आपसे सीनियर नहीं हूँ। आपने एज में नहीं, काम के हवाले से काम शुरू किया था, तो मैंने उर्दू में किया था, तो आपने पहले काम शुरू किया था। फजीला आपा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रपोज करने वाला मामला था, इन्होंने ही किया था, और आपने मैगजीन शूट से इनकार के बाद ये हामी कैसे भरी? ये हामी क्या, जिंदगी भर के लिए साथ निभाना है और हाथ थामना है? भाई देखिए, मैगजीन शूट की बात ये कि जब आप उस वक्त जब हम लोग मॉडलिंग कर रहे होते थे, तो थोड़ा सा एक तो इजाज़त मुश्किल से मिली थी, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ऐसे थी कि मतलब पता होना चाहिए किसके साथ काम करें। क्या लड़कियों के साथ तो कर रहे होते थे, लेकिन बॉयज में थोड़ा देखना पड़ता था। यार मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब नहीं थी, फॉर गॉड सेक। नहीं, लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी ना। आपको जानती नहीं, ठीक है, ठीक है। जब आप नहीं जानते तो आप थोड़ा सा होते हैं कि भाई ये मामला हामी कैसे भरी? फिर कैसे साहब के अंदर का वडेरा जाग जाता है अंगड़ाई लेके, अब वो उन्होंने उसको अपनी अना पे ले लिया, तो मैं क्या करती? कंगला वडेरा। ओह माय गॉड, ये घर में भी ऐसे ही होता है। तो फिर ये आपने देखा जब वडेरा जाग गया, तो फिर उसने आपने कहा कि चलो बेहतरी इसी में है कि शादी के बंधन में बंध जाते हैं, ऐसे ही हुआ? नहीं, देखिए डर से कुछ नहीं होता, ये सारे मोहब्बतों के झेल होते हैं और रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन ये जो बाद में मुझे पता चला कि वडेरा जो है वो बहुत मासूम है अंदर से, वो बस ऐसे खामखा अपनी ईगो में जाग जाता है। बट ही इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग और बहुत ख्याल रखते हैं। और शौहर तो खैर अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे ये बाप हैं। तो बल्कि मैं कभी कभी कहती हूँ, मुझे लगता है कि आप माँ हैं, मैं बाप हूँ। अरे, आई यूज्ड टू से द सेम फॉर माय फादर। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपका, ऑन एयर ये बात कर रही हैं आप। यार आज आपने ना मेरा दिल जीत लिया। तो वैसे थोड़ा सा जरा हमें बता दें, तो वैसे तो हमें बहुत कुछ पता है आप लोगों को, हमने बुराइयां करवा लो, खुल के बोलो ना कि यार कुछ बुराइयां कर दो। कुछ खाने पीने में क्या, इनके मिजाज में ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद, आप चाहती हैं तबदील हो जाए। अब क्या करना है तब्दील करके? क्या मतलब है यार, कोई बाबा आदम के जमाने की थोड़ी ना। शादी को इतना अरसा हो गया, अब इतने साल हो गए हम एक दूसरे के साथ रहते हुए कि मैंने ये कहती हूँ कि भाई अब ना तुम्हें कोई बर्दाश्त करेगा ना मुझे कोई बर्दाश्त करेगा। हम अच्छी बुरी आदतें सब जो है ना हमने एक्सेप्ट कर ली हैं। तो अब जो भी है जैसा है, जो है जैसा है कि बुनियाद पे काम है, बस यही है। चाहिए तो लो वरना जाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग की ये तो नोक झोंक चलती रहती है, और अगर कोई गुस्सा हो जाए, ये तो होता है कि बर्तन भी पास हो तो टकराई जाते हैं, तो मनाता कौन है? पहले हमारा झगड़ा ही नहीं होता तो मनाने कभी नहीं हुआ, आज तक कभी भी नहीं। कमाल है। बात नोक झोंक हमारा झगड़ा नहीं होता, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। जब सदफ ने ये फरमाया कि अल्लाह ने इस इंडस्ट्री के तवस्सुत से आपको एक बहुत अच्छी बीवी दी, यार बस कर दो। उन्होंने फरमाया उस पर कि एक क्यों दी, 2-3 होने चाहिए।
मैंने कहा आपके गोश गुजार कर बस वो बेचारे हसरत में रह गए, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इतने आराम से। तो ये 2-3 बेचारियां जो आएंगी ना, अगर कभी शायद आई भी होंगी, जो मेरी बेखबरी में वो भागी गई होंगी। क्या क्या उन्होंने मैं सोच रखा? अपन कह सकता हूँ कि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक इतना अच्छा है। मैं टीवी पे जब ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ तो आई मीन इट। माशाल्लाह। और मुझे अगर अल्लाह ने दूसरी जिंदगी भी दी ना, तो वो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। क्या बात क्या है। बात की। अब बोलो। ओए होए होए होए, बस अब यहाँ पे गाना हो जाए। कैसे साहब आपकी सारी जायदाद मेरे नाम हो गई आज। अबे वो है क्या, दीजिए ऑन एयर कह रहा हूँ, जो है ले लो। बल्कि एक काम करो, तुम बोलो कि जो तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। हाँ, ये दैट बेटर ऑप्शन। ये नहीं कभी बोलेंगे यहाँ से सब ले लो, तो बेचारा है ही कुछ नहीं। ये होते इसलिए ना कि वो सारी चीजें बेगम को दे। वो कह रही है मेरे पैसे भी मेरे और आपके पैसे भी बस यही हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। तो ये बताएं जरा, तो ऐसे ही होना चाहिए। ज्यादा खर्चे कौन करता है आप दोनों में से? कौन ज्यादा पैसे खरीदारी पे, कपड़ों पे आप करते हैं? और आप शॉपिंग वगैरह कौन दोनों ही करते हैं? करते हैं। मुझे बताओ मैंने लास्ट टाइम कब कपड़े खरीदे थे? फजी नहीं, मैं वाइसली करती हूँ और कैसे बगैर सोचे समझे हुए करती हूँ। ओके, मैंने कपड़े कब खरीदे थे लास्ट टाइम ये बताइए। अभी भी प्रोडक्शन की पहन के बैठा हूँ। देखिए ईद का प्रोग्राम है, उसमें ना अब आप लोगों के सामने फिर ये ना करें, फिर मुझे इनबॉक्स में लोगों के ना मशवरे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। तो कपड़े, हाँ, अपने हस्बैंड को आप कपड़े नहीं खरीद के देती हैं, आप उनके पैसे रख लेती हैं। ये कुछ तरीके की निशानी पड़े हुए कहाँ मैंने ये अलमिया है वैसे ही, मेरे भी इस तुम्हारे तो नए हैं। हाँ नए, फिर भी आप देखें। हाँ जी, यानी कि आप ज्यादा वाइजली खर्च करती हैं और आप हाँ हम तो सबसे ज्यादा खर्चे वैसे किस चीज पे होते हैं? यार हमारा खर्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई खर्चा नहीं है। अच्छा बात बताऊं, कैसे जब मुझे प्रपोज किया था ना, मेहदी साहब का गाना गाया था। कौन सा गाना? बताएं, फौरी बताएं। देख फिर तुम्हारे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। मेरी सालगिरह पे आके बड़े गाने गाते थे ये। मैं एज अ सिंगर ट्रैवल कर चुका हूँ पूरा अमेरिका। कौन सा गाना गाया था? बहुत सारे। प्रपोज करते हुए कौन सा गाना? नहीं, प्रपोज करते हुए कोई नहीं गाया भाई, बता दें। हाँ, प्रपोज करते हुए मतलब मेरे बर्थडे पे गाया था। बर्थडे पे जाहिर है कौन सा मेहदी साहब? 5,000 रुपए मिलते थे यार हमको। प्रपोजल यार, मैं तो सुन के मैं अगर गाऊं तो मुझे पैसे देने पड़े और नहीं हमको पैसे मिलते, हम तो इंतजार करते अच्छा, कैसे आप गाना तो बताए ना, वो मेहदी साहब वाला जो आपने। मुझे याद नहीं है अभी। आप याद दिला दें फजीला। वो क्या जन्नत की हूर हो या माताब, क्या गाना था? ओहो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो हैं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। चले जी, कहाँ चले? 30 साल की पहली। फजीला के लिए थोड़ा, फजीला आपा के लिए वो तो मैं अब ये कैसे के नखरे शुरू हो जाएंगे। हाँ, आप कह दें, आप कह दें। अच्छा, मैंने अब तय कर लिया, नहीं गाना तो नहीं गाना। नहीं गाना। वडेरा फिर से जाग गया, मासूम वडेरा। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना हाँ, ये अचानक जाग जाते, कोई बात नहीं, खैर ही किसी सम अदर टाइम जब हम साथ होंगे तो। लेकिन कैसे बहुत अच्छा गाते हैं और मैं ट्राई करती हूँ, हर वक्त सीखते रहना चाहती हूँ, तो मुझे गजलें ज्यादा पसंद हैं। तो अच्छा, आप जब खाने पीने के क्या कुछ हेल्प आउट करते हैं? इनकी बेगम की हेल्प करते हैं बनाने में? चाय में देखो, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, इसमें ये गड़बड़ नहीं करना। चाय मैं सुबह खुद बनाता हूँ। ओके, अपनी भी। कितने साल से? यार जब से होश संभाला तब से अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थी कॉल के जरिए। ईद मुबारक। थैंक यू मुबारक आपको बहुत बहुत। और कैसर खान निज़ामनी साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। We were honored and we enjoyed a lot. I'm honored. I'm thankful to you guys, to ARY News, ARY का पूरी इंतज़ामिया कि आप लोगों ने आज, excuse me, आपने याद रखा और मुझे मौका दिया कि मैं अपने नाजरीन से और मेरी बीवी जो हज़ारों मील दूर बैठी है उनसे बात कर सकूं। वाह, जबरदस्त। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच।